अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। गरीब के लिए अपना घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। कम आमदनी वालों की मदद करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बैंकों को घर बनाने के लिए कर्ज देने पर राजी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा तामीराती शोबे को 90% टैक्स की छूट दी। फराश टाउन में 4400 अपार्टमेंट्स तामीर हो रहे हैं। पहले 1 लाख घरों के लिए हुकूमत 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। कोशिश है कि घर की किस्त उतनी ही हो जितना किराया होता है। इन्होंने 4 सालों में इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। ईवीएम का कानून पास करा दो। ईवीएम की अच्छाइयाँ तो बयान करनी है, क्योंकि अब ईवीएम के पीछे छुपना है। कोरोना के बाद हम आपको छुपने नहीं देंगे। दुनिया ईवीएम को मुस्तरद कर चुकी। माहिरीन कह रहे हैं ईवीएम शफाफ इलेक्शन में रुकावट है। कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती तो ईवीएम के पीछे छुपते हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का बयान। अज़मा बुखारी कहती हैं आमिर लियात ने बताया कि वो किस तरह से लाए गए। अब इन्हें आवाम से वोट नहीं मिलेगा। इमरान खान को बताना चाहती हूँ कि ये बनी गाला का इलेक्शन नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। आवाम और असम्बली को जवाब दे हैं, वफाकी हुकूमत को नहीं। हमारे 22 में से 12 अफसरान दीगर सूबों को दिए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत सिंध की गवर्नेंस खराब करना चाहती है। वो सिंध का माई बाप नहीं है। कीमतों में इजाफे से ATMs को फायदा हुआ। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुतनाज़ मरदमशुमारी पर GDA और MQM ने क्यों सपोर्ट किया। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। भारत से वज़ीर आला भारतीय पंजाब चरण सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू समेत 2500 सिख यात्रियों की खुसूसी बसों के जरिए ननकाना साहब आमद। हुकूमत पाकिस्तान की सिख मजहब के बानी की तालीमात पर मुख्तसर वीडियो जारी। वज़ीर आज़म समेत सियासी रहनुमाओं के सिख बरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात के पैगामात। पाकिस्तान आने वाले तमाम सिख यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं। मेहमान ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। अगले 3 साल में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी बन जाएगी। वफाकी वज़ीर एजाज शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। हमें दूरियों को ख़त्म करके अमन का पैगाम देना होगा। भारतीय किसानों का एहतजाज रंग ले आया। मोदी हुकूमत ने भारतीय किसानों के आगे घुटने टेक दिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भारतीय किसानों के खिलाफ तीनों मुतनाज़े कवानीन वापस लेने पर मजबूर हो गए। भारत के किसानों ने ज़रई कवानीन के खिलाफ नवंबर 2020 से हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू कर रखी थी। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने ताजिर समेत 5 कश्मीरियों की हलाकत के खिलाफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। शहदा की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से भारत की रियासती दहशतगर्दी का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। वबा के बायस अमवात की तादाद 28,648 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 418 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के पॉजिटिव केसेस की शरह 1.04% रही। करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा है कि कम आमदन वाले अफराद के लिए घर बनाना मुश्किल है। बैंकों ने पहली बार घर बनाने के लिए कर्ज देना शुरू किया। कम आमदन वालों को कभी किसी हुकूमत ने मदद नहीं की। कम आमदनी वालों की मदद करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तामीराती शोबे को 90% टैक्स की छूट दी। 1 लाख घर ज़ेरे तामीर हैं। पहले 1 लाख घरों के लिए हुकूमत 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 400 अपार्टमेंट्स कच्ची आबादी वालों के लिए मुख्तस किए गए हैं। कोशिश है कि घर की किस्त उतनी ही हो जितना किराया होता है।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन पर मुबारकबाद का पैगाम दिया है और कहा है कि हज़ारों सिखों को पाकिस्तान में मजहबी मकामात का दौरा करने पर खुश आमदीद कहते हैं। सिख बरादरी को मजहबी रसूमात अदा करने के लिए सहूलतें फराहम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिख बरादरी को बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन पर मुबारकबाद। कहा, हज़ारों सिखों को पाकिस्तान में मजहबी मकामात का दौरा करने पर खुशामदीद कहते हैं। सिख बरादरी को मजहबी रसूमात अदा करने के लिए सहूलतें फराहम करते रहेंगे। तर्जुमान नून लीग पंजाब अस्मा बुखारी ने इमरान खान को अफलातून वज़ीर आज़म करार दे दिया है। अस्मा बुखारी का कहना था कि अब इमरान खान को अवाम से वोट नहीं मिलेगा। इमरान खान को बताना चाहती हूँ कि ये बनी गाला का इलेक्शन नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। भारत में 20 साल मुसलसल तजुर्बे के बाद EVM लगाई गई। PTI के रहनुमा जमशेद चीमा और उनकी अहलिया ने इलेक्शन से राह फरार इख्तियार किया है। तर्जुमान नून लीग पंजाब अस्मा बुखारी ने इमरान खान को अफलातून वज़ीर आज़म करार दे दिया। उनका कहना था कि आमिर लियाकत ने बताया कि वो किस तरह से लाए गए हैं। इंसाफ को अब आवाम से वोट नहीं मिलेगा। अस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि भारत में भी 20 साल मुसलसल तजुर्बे के बाद EVM लाई गई, जबकि उन्होंने कहा कि जमशेद चीमा उनकी अहलिया ने इलेक्शन से राह फरार इख्तियार किया है। इमरान खान को बताना चाहती हूँ कि ये बनी गाला का इलेक्शन नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अवाम और असम्बली को जवाब दे हैं, वफाकी हुकूमत को नहीं। हमारे 22 में से 12 अफसरान दीगर सूबों को दिए जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत सिंध की गवर्नेंस खराब करना चाहती है। वो सिंध का माई बाप नहीं है। कीमतों में इजाफे से ATMs को फ़ायदा हुआ है। मुतनाज़ मरदमशुमारी पर GDA और MQM ने क्यों सपोर्ट किया? वफाकी हुकूमत को नहीं, अवाम और असम्बली को जवाब दे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध की गवर्नेंस खराब करना चाहती है। हमारे 22 में से 12 अफसरान दीगर सूबों को दिए जा रहे हैं। कीमतों में इजाफे से ATMs को फ़ायदा हुआ है। मुतनाज़ मरदमशुमारी पर GDA और MQM ने क्यों सपोर्ट किया है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर चुकी है। माहिरीन कह रहे हैं कि EVM शफाफ इलेक्शन में रुकावट है, कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती तो EVM के पीछे छुपते हैं। आपके झूठ खत्म नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का वादा किया था। 50,000 घर और 1,000 नौकरियां ही दे देते तो EVM की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर तारीख के स्याह तरीन दिन के तौर पर याद किया जाएगा। हमजा शहबाज का कहना है कि दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर चुकी है। माहिरीन कह रहे हैं कि EVM शफाफ इलेक्शन में रुकावट है, कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती तो EVM के पीछे छुपते हैं। हमजा शहबाज ने मजीद कहा कि 50,000 घर और 1,000 नौकरियां ही दे देते तो EVM की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि दुनिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर चुकी है। माहिरीन कह रहे हैं कि EVM शफाफ इलेक्शन में रुकावट है, कारकर्दगी नहीं दिखाई जाती तो EVM के पीछे छुपते हैं। उन्होंने कहा कि आपके झूठ खत्म नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का वादा किया गया था। 50,000 घर और 1,000 नौकरियां ही दे देते तो EVM की ज़रूरत नहीं पड़ती। वफाकी वज़ीर एजाज शाह ने कहा है कि पाकिस्तान आने वाले तमाम सिख यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं। मेहमान